ग्रेड की भर्ती को पोस्टपोन कराने के लिए, परीक्षा को आगे बढ़ाने के लिए लगातार जयपुर के महेश नगर इलाके में इस गार्डन के अंदर धरना दिया जा रहा है, भूख हड़ताल की जा रही है कि लगातार सरकार से यही मांग की जा रही है कि जो भर्ती है, उसकी जो परीक्षा होने जा रही है उसे पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि दो परीक्षाएं एक साथ हो रही हैं, एक नेट की और फर्स्ट ग्रेड भर्ती की। तो जो भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो नेट का भी परीक्षा दे रहे हैं और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन जब दोनों परीक्षाएं एक साथ हो रही है तो वो क्या करें और क्या ना करें, इसी पेशोपेश में आकर के वो सरकार से लगातार ये मांग कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं कि कृपया सरकार हमारी बात सुन लीजिए। और उसी के बीच में जब आज यहाँ पर प्रशासन की तरफ से नुमाइंदे आए और बच्चों को नारियल पानी पिला करके उनका अनशन तोड़ने की कोशिश की गई, तो बच्चों ने साफ तौर पर ये कह दिया कि हमें मीठी गोली नहीं चाहिए जैसे आरएएस अभ्यर्थियों को दी थी। आइए बात करते हैं क्या कहना है मनोज मीना का, जो कि लगातार इन युवाओं की आवाज़ बने हुए हैं और यहाँ बैठे हुए हैं। मनोज जी, देखो, ऐसा हमारा आंदोलन चल रहा है और आज आंदोलन का 9वां दिन है और आज अनशन का 7वां दिन था। कहीं ना कहीं सरकार अपनी हठधर्मिता दिखा रही है और युवाओं की मांगों को अनसुना कर रही है। मुझे लगता है कि सरकार ने अपना ईमान बेच दिया है। मुझे लगता है कि सरकार इन युवाओं को धोखा दे रही है। मुझे लगता है कि सरकार इनको बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। सरकार ने कहा था कि आपका काम कराएंगे, आपकी मांगों को मानेंगे, लेकिन अभी तक सरकार ने कुछ करा नहीं है। कल आपने कहा था कि शाम 5 बजे तक का समय हम सरकार को दे रहे हैं, अगर तब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाता, कोई आके हमसे बात नहीं करता, तो हम एक बड़ा कदम उठाएंगे, या तो विधानसभा का घेराव करेंगे या और कहीं ना कहीं जाकर के सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे, जो शायद यहाँ से नहीं पहुंच रही है या सुनी की अनसुनी की जा रही है। और वही 5 बजने से पहले यहाँ पर सरकार का डेलीगेशन आता है, बातचीत करता है, भरोसा दिलाता है कि कोई कार्रवाई की जाएगी। देखो, ऐसा है, अभी 5 बजे नहीं है, हम यहाँ बैठे हैं और तमाम बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब देखते हैं आगे मिल बैठ के रणनीति बना के कि आगे क्या करना है। बच्चों से बात करके तय करेंगे कि कैसे लड़ना है। क्या करेंगे, मतलब ये रणनीति अब आगे थोड़ा वही मीठी गोली जैसा कह रहे हैं बच्चे यहाँ पर कि हमें मीठी गोली देने की कोशिश की जा रही है, तो वो मीठी गोली क्या मिल गई? आज के लिए सरकार को समय मिल गया? नहीं, सरकार ने कहा कि आपका काम 1-2 दिन में हो जाएगा और आज हमारा 5 बजे तक का इंतज़ार है और अब देखते हैं कि 5 बजे बाद में हमारा काम होता है कि नहीं होता है, फिर उसके बाद तय करेंगे कि आगे क्या करना है। तो ये मनोज मीना का कहना है कि आज 5 बजे तक का जो समय उन्होंने दिया था, समय 5 बजे नहीं है, अभी बजने वाले हैं, और जब 5 बजेंगे उसके बाद में क्या होता है वो है सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि कल ही ऐलान कर दिया गया था कि आज जब 5 बजेंगे तो उसके बाद में कोई ना कोई ऐसा बड़ा कदम उठाएंगे जिससे सरकार इनकी बात को सुने और कोई समाधान भी ढूंढे। क्या कहना है आपका? क्या नाम? मनोज। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या लग रहा है आपको कि मौसम खराब हो रहा है, यहाँ पर नारियल पानी पिलाना और फिर अनशन तोड़ने की कोशिश? नारियल पानी पी लिया तो क्या हो गया? हमारी मांगे थोड़ी मानी है। आश्वासन दिया है, सिर्फ आश्वासन तो इतने दिनों से दे ही रहे हैं, लेकिन हमें जवाब चाहिए, हमारा पोस्टपोन का लेटर चाहिए। सभी युवाओं का ये कहना है कि आरएएस जैसे भर्ती में जाकर के वहाँ पर मिला था, प्रशासन मिला था, जो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष है मदन राठौर वो जाके मिले थे, लेकिन फिर कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, वहाँ पे हम गए थे आरएएस वालों के बाद, हम भी गए थे। उन्होंने हमको भी आश्वासन दिया था कि आपका काम 2 दिन में हो जाएगा, लेकिन हमारा काम हुआ नहीं अब तक। हमारे भाई बहन भूखे बैठे थे इतने दिनों से, आज उनको अनशन तोड़वाया, लेकिन अनशन तोड़वाना मुद्दा नहीं है। मुद्दा है हमारी एग्ज़ाम पोस्टपोन होने चाहिए और कम से कम 3 महीने मिलने चाहिए। एपी रैंक के बच्चे हैं, कम से कम 70-80 हज़ार। सरकार कोई कदम उठाएगी? अभी तो बोल रहे हैं वो कि हम कर रहे हैं इस पर निर्णय, लेकिन निर्णय कब करेंगे? कल तो एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, तो निर्णय लेंगे कब? निर्णय तो लेना चाहिए ना उनको जल्दी जल्दी। क्या कहना चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि डेट है वो पोस्टपोन होनी चाहिए, आगे जानी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम क्लेश कर रहा है और आगे मतलब जैसे फाइनल ईयर है बीएड, उनको अब मतलब फार्म भरी गया, लेकिन वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते क्योंकि उनका एग्ज़ाम है। को लीड कर रहे हैं मनोज मीना, आप लोगों को लीड कर रहे हैं मनोज मीना, जो कि एसआई भर्ती के लिए भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। आज एसआई भर्ती का भी लगातार धरना जारी है, यहाँ पर भी धरना जारी है। क्या लगता है, अगर एसआई भर्ती का ही अब तक, जब वहाँ पर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल खुद बैठे हुए हैं, उसका ही अब तक कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो इस परीक्षा का निर्णय हो जाएगा? मेरे हिसाब से होना चाहिए निर्णय, तो बाकी इसमें कंडीशन अलग है ना कि ये आगे हो सकती है,
और वो पता नहीं एसआई वाला अलग सिस्टम हो गया उनका, तो मेरे हिसाब से होनी चाहिए, आगे होनी चाहिए। आज हमारा 9 दिन से धरना चल रहा है। लंबे समय से गांधीवादी तरीके से बाबा साहब के चरणों में हम बैठकर धरना कर रहे हैं। जो सरकार कहती है कि हम संविधान को मानते हैं, जो सरकार कहती है कि हम कानून को मानते हैं, क्या वो सरकार हमारी मांगों को उनको नहीं मानना चाहिए? क्या बताओ? अगर ये सरकार हमारी फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन्ड की न्याय संगत मांग को पूरा नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार का भरोसा कानून में और न्याय व्यवस्था में नहीं है। मेरे भाइयों साथियों, राजस्थान में ऐसा कोई नेता नहीं छोड़ा जिसके पास हम गए नहीं कि फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम की तिथि 3 महीना आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि नेट यूजीसी एग्जाम का टकराव हो रहा है। राजस्थान के इतिहास में मेरे भाइयों कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 एग्जाम एक साथ लगे। एक व्यक्ति 2 एग्जाम कैसे देगा? यह संभव ही नहीं है। इन नेताओं के, इन अधिकारियों के अगर इतनी सी बात समझ नहीं आ रही तो एक बात तय मानना आप लोग मेरे भाइयों कि ये कुछ नहीं समझ सकते, ये राजस्थान का फिर कोई भला नहीं कर सकते। मेरे भाइयों इस बात को हमें सोचना होगा। साथियों, तमाम नेताओं के पास जाके आए तो इन्होंने कहा कि आपका काम करवाएंगे। मदन राठौड़ जी ने हमें 2 दिन का समय मांगा था कि 2 दिन में काम होगा। राजेंद्र राठौड़ जी ने भी यूआर साहू को फोन करा, वसुंधरा राजे जी ने भी आज यूआर साहू को फोन करा, जवाहर सिंह बेडम जी ने भी आज यूआर साहू को फोन करा, शिखर अग्रवाल को फोन करा, तमाम अधिकारियों को फोन करे और यूआर साहू के पास कम से कम नेताओं के भी 20 फोन पहुंचे और नेताओं ने भी कहा कि हमारी सरकार आपकी मांग को पूरा करेगी, आप चिंता मत करो मेरे भाइयों। लेकिन आज जब वसुंधरा जी ने यूआर साहू जी को फोन करा तो यूआर साहू का हम सम्मान करते हैं कि वो कानून व्यवस्था को संभाल के गए तो अच्छे से काम करेंगे। लेकिन अभी उन्हें 3 दिन हुए आरपीएससी के चेयरमैन बने हुए और आज पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने जब कहा कि फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम की पोस्टपोन्ड की मांग जायज है, जब हरियाणा में कर दिया, यूपी ने कर दिया, तो हमारी सरकार क्यों नहीं कर रही है? मेरे भाइयों, तो यूआर साहू जी कहते हैं कि इस धरने को चलाने वाले कोचिंग माफिया है। मेरे को बताओ भाइयों, आप कोई कोचिंग माफिया हो क्या? हमारे धरने में एक भी कोचिंग माफिया है? ये यूआर साहू जी से मैं कहना चाह रहा हूँ, यूआर साहू जी, हमारा धरना गंगा की तरह पवित्र है। हमारे धरने पे कोई सवाल नहीं लगा सकता, कोई प्रश्न नहीं उठा सकता और हमने बहुत ईमानदारी से, हमारी निष्ठा से इस लड़ाई को लड़ा है। और आप कहते हो कि ये कोचिंग माफियाओं का धरना है। केसरी सिंह जी कहते हैं, जो आरपीएससी में मेंबर है, कि कोचिंग माफियाओं के द्वारा मांग उठाई जाती है। मुझे बताओ, कोई कोचिंग माफिया यहाँ पे आया क्या? इस प्रकार के स्टेटमेंट यूआर साहू जी को शोभा नहीं देते हैं। आपसे राजस्थान के युवा उम्मीद कर रहे हैं कि आप फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम को पोस्टपोन करोगे। शिखर अग्रवाल ने कहा आज सुबह कि हम इस पे काम कर रहे हैं और हमें आपकी मांग को पूरा कराने को लेकर सीएम से बात करेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, मुझे लगता है कि यूआर साहू को पता नहीं किसने कौन सा ज्ञान दे दिया। आते ही उन्हें लगता है कि राजस्थान में माफियाओं के द्वारा कराया जा रहा है। लगता तो है कि युवाओं को कि शायद सरकार हमारी बात सुन ले, शायद सरकार हमारी मांगों को सुन ले। लगता है ऐसा कि शायद कुछ जल्दी ही इन बच्चों के भविष्य के बारे में सीएम भजनलाल शर्मा तक आवाज पहुंच जाए। मॉर्निंग न्यूज इंडिया, अंबिका, नमस्कार। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।